सर आजकल जो हर चीज़ आत्मनिर्भर होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ आत्मनिर्भरता इन टर्म्स, हमको कैसे समझना चाहिए आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? क्योंकि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई अगर आत्मनिर्भर बोल रहे हो तो स्क्रू से पेंट तक सब कुछ आपके पास होना चाहिए, करेक्ट? दैट्स द एक हमारे अंदर जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है कि जो पहला स्क्रू लगाया है उससे फाइनल पेंट तक आपका सब कुछ भारत में बनना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है सर, फर्स्टली? एंड इसका हाउ डू वी, किस तरह इसको समझे? ओके, इट्स अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट जो ये आपने मुझे प्रॉब्लम दिया है, बट मैं थोड़ा सा इसको दो तीन छोटे छोटे हिस्से में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भरता का। अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे और कोई इशू आया। मैं चाय पीता हूँ, मेरी वाइफ नहीं चाय पीती है, ठीक है। अब वो सुबह अगर वो चाय नहीं बनाए तो मैं बिना चाय के रह जाता हूँ। तो एक आत्मनिर्भरता का ये भी है कि जो मूड स्विंग्स हैं, शी इज़ नॉट सिटिंग है तभी मैं बात कर सकता हूँ, वो दूसरे पैनल में है। रिकॉर्ड हो रहा है सही? हाँ या सो आई एम हेल्ड होस्टेज। उनके पास एक लेवरेज है कि आज खाने में मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, मैं तो खा ही लूँगी, बट तुमको मैं मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी। जब दिल होगा तब खाना बनाऊंगी, और जब होगा तब मैं दिखवा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आप होस्टेज हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। बड़ी विडंबना ये है, ये जो आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, ये इस गवर्नमेंट से पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट हुआ। जो वेस्टर्न कंट्री से दे वर हैविंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल मॉडल, बोइंग का एयर फ्रेम कहीं बना, डिज़ाइनिंग कहीं हुई, इंजन कहीं बना और सब जुड़ गया। मगर वो सब चीज़ें एक वेस्टर्न एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती थी। अब धीरे धीरे नाइजीरिया से लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, सब ये कहने लगे कि आप मेक इन अफ्रीका करो, मेक इन साउथ अफ्रीका करो। जब हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया कंसेप्ट स्टार्ट किया आत्मनिर्भरता की तरह। दूसरा एक होता है लय, और जो एक लय होती है, एक हमारे देश की जो लय एक बार सेट हुई इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले भी थी, वो ये लय थी कि हम पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, एक सोशलिज्म के बिना पे चल के हम ये कोशिश करेंगे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही जो बनाएं वो सब चीज़ों को बनाएं। और वो जो लय जब सेट हो जाता है और पॉलिटिकल हो जाता है तो उस लय को तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, और सभी लोग उस लय में सेट हो जाते हैं। क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट उस टाइम पे 47 में आया, वो 40 साल के बाद में एक सीनियर लेवल पोजीशन पे है, उसके माइंडसेट के अंदर यही कार्रवाई है। सिमिलरली पूरा देश जो चीज़ बाहर से मंगाता था, उसके दिमाग के अंदर ये है कि हमने क्यों इंजन बनाना, हमने क्यों हथियार बनाना, अगर हमको चीज़ रशिया, इजराइल, अमेरिका या कहीं से भीख मांगने के ऊपर मिल जाता है, राइट। तो ये जो एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को जब तोड़ने की कोशिश करी, और ऐसा नहीं कि हमारी इस गवर्नमेंट ने करी, बहुत हमारे जो वेटरन लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जब वो सीनियर पोजीशन पे हुए, उन्होंने काफ़ी लड़ने की कोशिश करी कि भैया आप टू इंश्योर अ सप्लाई चेन, कि हमको इंजन चाहिए या हमको एयरक्राफ्ट चाहिए, आपने डील साइन कर ली, बट वो डील जो है लेट होती चली जाती है, ठीक है, बाहर से आने वाले सामान का। अंदर जो पीएसयू में सामान बन रहा है, आपकी एमनिशन फैक्ट्री से एमनिशन आ रहा है या कोई हथियार बन के आ रहा है, उस हथियार में छोटी मोटी गलती है, आपने पैंट के अंदर एक धागा निकला हुआ है, वो फिर भी आप पहन सकते हो, मगर हथियार के अंदर एक जो ग्रैन्यूल होता है, एक्सप्लोजिव का कंटेंट होता है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उससे क्या है कि हथियार आपने जब फायर किया तो वो हथियार आपके पास हाथ में फट सकता है। और कई किस्से ऐसे हैं कि जो जान चली जाती है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब मैं पीएसयू में काम करता हूँ, एक पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर, यूनियन सिस्टम के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी लेवल बहुत कम होता है, और जब वो नेगेटिव हो जाता है तो पूरी सिस्टम उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है कि कहीं लोगों को पता न चले। उसका आउटकम क्या है? मैं जब लड़ाई में जा रहा हूँ या ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इस हथियार को जब मैं फायर करूँगा तो ये मेरे हाथ में फट जाएगा, तो क्या मुझे इस पर भरोसा है? इसमें एक डर होता है। दूसरा, जब मैं इसको फायर करूँगा, क्या वो सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर है। सो कई चीज़ें जो हमारे एक सिस्टम को चैलेंज करती हैं, वो ये है कि हम आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रहे थे थ्रू PSUs, विच इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, विच इज़ अ जॉब क्रिएशन सिस्टम, जहाँ पे एक सिस्टम यूनियन का होता है, और वो ज़रूरी है, राइट। बट आई एम टॉकिंग ऑफ एज अ वेटरन
कि मुझे भय क्या है कि जब मैंने इस चीज़ को टैंक का गोला चलाया और टैंक का गोला तो टैंक के अंदर ही फट गया, हम 4 लोग थे, हम मर गए। जिसने उस चीज़ के बारे में सुना, जब वो अगली बार वो प्रेस करता है बटन, तो कहता है मैं जाने वाला हूँ। दैट इज़ अ फियर व्हिच हैपेंस। सो दिस इज़ अ फैक्टर आत्मनिर्भरता की तरफ। मगर जब बाहर से सामान आता है तो वो परफेक्ट है, बहुत हाई एंड है, सही चलता है, तो हर एक आदमी उस ग्लिसनिंग बड़ी अच्छी चीज़ को चाहने की कोशिश करता है। तो देयर इज अ कॉम्पिटिशन। बाहर वाला सामान बेच रहा है और अंदर वाला जो सामान है उसके अंदर ये है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उधर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब आप बाहर से लेते हो तो एक लेवरेज है। जब फ्रांस ने बोला कि आज आप हमारी बात नहीं मानोगे, आपने हमसे ये भी सामान लेना है, तो हम आपको रफेल नहीं देंगे, या रुक के देंगे, या रुक के देंगे। अमेरिका से आपने साइन किया कोई डील, वो उसको रोक करके चलाएगा। और हथियार जब आता है तो सिर्फ हथियार नहीं आता एक बार, इसके साथ में मेंटेनेंस होता है, इसके साथ पैकेज होता है, उसका टर्नओवर होता है, उसकी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होती हैं जो वो उसके साथ में आती हैं। और वो कहाँ भी आज, पुराने ज़माने में राइफल दे दिया आपको, चल जाएगा, मगर आज जब आप एक एयरक्राफ्ट या एक फ्रिगेट या सबमरीन या कोई हाई एंड सिस्टम खरीदते हैं जो नेविगेशन के लिए उनके सिस्टम से कंट्रोल है, जो एप्लीकेशन अपडेट्स होते हैं उसके लिए उन सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं उनसे कंट्रोल है, तो क्या है कि जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं सारी खबर कहाँ जाती है, उनके पास जाती है। उसके साथ वो ट्वीक कर सकते हैं। तो यही गोले को आज आपने खरीद दिया बाहर से, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं जब फायर करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, और ये कारगिल में हुआ, वो 500 मीटर दूर गिर रहा है, राइट। सो ये एक सिस्टम था ऐसा जो दुनिया कंट्रोल कर रही थी। सो ये दोनों चैलेंजेस हैं आत्मनिर्भरता के। निर्भरता की सबसे पहला चैलेंज है कि क्या आपका सिस्टम तैयार है आपको वो सामान देने के लिए, क्या आपको बाहर से जो सिस्टम मिल रहा है क्या वो लेवरेज तो नहीं किया जाएगा कल को आपके खिलाफ। तो ये दोनों चैलेंज है, इस दोनों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो सिस्टम मिशन चलाया है, ये सिस्टम और जो मिशन आत्मनिर्भरता का है, कम से कम ये 3 या 4 डिकेड पीछे है। क्योंकि जो बाकी जो वेस्टर्न देशेज हैं, आज लड़ाई एक सिंपल हथियार से हटके नीश टेक्नोलॉजी की तरफ चली जा रही है। और अगर आप नीश टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और आईआईटी के जो लोग हैं जो जाकर के अमेरिका, यूएस, यूके हर जगह पे हथियार बना रहे हैं, वो सिस्टम बनाने का वहाँ पे है दिमाग, मगर हमारे पास वो चीज़ें अभी आज नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं है। तो जैसा नट से लेकर के एक टू फ्लाई SQ-9 रीपर फॉर डिस्ट्रक्शन, वो जो सिस्टम आपको पूरा चाहिए, वो सिस्टम आप आज की तारीख में किसी एक देश में नहीं बना सकते। ये काबिलियत इवन चाइना के अंदर नहीं है, ये काबिलियत आज की तारीख में इवन इजराइल या अमेरिका के पास नहीं है। मगर उनके पास क्या है, एक दूसरे को पकड़ने के लिए लेवरेज है। तुम ये नहीं दोगे तो मैं सोयाबीन नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो वो जो लेवरेजेस हैं वो उनको अलाउ करते हैं दैट इट कैन कंटिन्यू दिस थिंग। हमारे देश के पास में वो लेवरेज नहीं है। और हमारे देश में अभी भी इकोसिस्टम, आप ये समझिए कि आत्मनिर्भरता का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली में 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ। 5 साल के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारी जो लय है, बाहर से खरीदने वाली लय, और हमारी जो पुअर परफॉर्मेंस अपनी खुद की सिस्टम की है या एक इकोसिस्टम की है, वो चेंज हो सकती है, बड़ा मुश्किल है। कम से कम 2-3 डिकेड हमारे देश को लगेंगे उस लय के अंदर आने में, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकते। वी गॉट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। हम अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम दुनिया को बेचने के लिए कर सकते हैं। 5 साल के अंदर जो ट्रांजिशन हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर, आज हम सैकड़ों करोड़ के अंदर डिफेंस का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मगर वो जो ट्रस्ट था जो हमारे अपने सामान के अंदर था, बाहर हमारे, जैसे बाबा कल्याणी की एक भारत फौज की गन्स हैं या उनके गाड़ियां हैं, बाहर की दुनिया खरीद रही है, मगर हम में अभी भी एक झिझक होती है उसको खरीदने के लिए। तीसरी जो चीज़ हमको किल कर रही है आत्मनिर्भरता की तरफ जाने में, वो हमारी प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस ये है कि जब ये 3 आइटम आपके सामने खड़ी कर दी हमने, ये हमारे देश की बनी है, ये विदेश की बनी है, ये टेस्टेड ट्राइड है, ये हमारे उसकी बनी हुई है, और ये मिड वे है, मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ हम बना रहे हैं मगर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे सस्ता सामान खरीदो। इसको हमारे देश की चीज़ को डिफीट करने के लिए पूरी कॉस्ट जो है नीचे ले आएगा, हिडन कॉस्ट सामने रख देगा, पीछे रख देगा, और जो सामने की कॉस्ट है ऊपर ले आएगा, और आप इसको बिट कर दोगे। वी आर थिंग इज गॉन अगेन।
क्योंकि जब तक हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा रगेड है, अच्छा नहीं है, हम खुद इसके ऊपर ट्रस्ट करना नहीं शुरू करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये इम्प्रूव करके यहाँ तक नहीं आ सकता, राइट? तो ये कई चीज़ें जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हमें जो चेंज करनी है, हमें एक इकोसिस्टम बनाना है, चल रहा है प्रोसेस, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अनाउंस भी करती है, कहती भी है, मगर एक्चुअली मैं आपको ज़मीन के अंदर बता सकता हूँ कि वी आर वे ऑफ टू अचीव ट्रू आत्मनिर्भरता, वी आर ऑन द वे। बट कई लोगों के दिमाग में चलता है ना कि आज तेजस उड़ेगा और अटैक कर देगा। इट दिस sluggish सिस्टम रिक्वायर्स टू बी एंड इट विल टेक प्रोसेस। 80 ईयर्स जिस लय में हम लोग घुसे थे उसको तोड़ करके आगे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट?